डीप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बट एक छोटे टाइम में। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। जो ये प्लैनेट्स हैं इनके स्पेसिफिक चीज़ें कैसे होती हैं कि जैसे स्टार्ट टू एंड वही अगेन 9 प्लैनेट्स जो आपने बताया, हर एक प्लैनेट का क्या रोल होता है या फिर बोलते हैं कि क्या मेन एस्पेक्ट है उसका? देखिए, सिग्निफिकेंस इज़ द राइट वर्ड अगर हम कहें Okay. तो। मैं सन से शुरू करता हूँ, संडे। तो सन इज़ ऑल अबाउट सोल है, आत्मा है, आपके आइडियलिज्म है, आपके प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज़ हैं। सन इंसान को फेम भी दिलाता है, लेकिन अगर सन एक्सॉल्टेड होता है तो थोड़ा सा प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी या ईगो हर्ट होता है। सन अगर डेबिलिटेटेड होता है तो वो इंसान फ्लेक्सिबल हो जाता है। आत्मा नीच की हो गई मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन वो इंसान आज के ज़माने का है, उसको मालूम है आप काम कहें तो आपसे मिलने आएगा, और भाई साहब आप कैसे हैं, और आपका काम खत्म हो गया तो आपका फ़ोन नहीं उठाऊंगा मैं। दैट इज़ हाउ फ्लेक्सिबिलिटी। मून की बात करते हैं। मून इज़ ऑल अबाउट इमोशन। मून इज़ ऑल अबाउट स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, हार्मनी, केयर, लव, इमोशन। आपकी माँ, सन इज़ फादर, मून इज़ मदर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी आप जितना सेवा करते हैं उतना सन और मून आपका स्ट्रांग होता है। तो ये मून सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय ज्योतिष में, क्योंकि वहाँ से दशा कैलकुलेट होती है, जो मैंने बताया पहले, उसके नक्षत्र से। और मून आपके स्टेट ऑफ माइंड है। मैं तो कुंडली में सबसे पहले देखता हूँ आपका मून कैसा है। अगर आपका मून अच्छा है तो कोई भी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, यू विल ऑलवेज से थ्रू, हाँ ठीक है यार, गॉड हैज़ बीन काइंड, इट इज़ ओके, या आई नो इट इज़, मैं आई कैन हैंडल इट, दिस इज। ये मन जो है ना, मन अगर आपका पॉजिटिव है तो ज़िंदगी बिल्कुल आपकी आसान है। नहीं तो कितने भी प्लैनेट आपके स्ट्रांग हो, अगर मून आपका अगर अफ्लिक्ट हो गया, जो मैंने कहा था, मून राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ, तो बैंड बज जाएगी। दैट इज़ हाउ इट इज़। या नीच का हुआ तो हर बात पे शीशा टूटता है तो आवाज़ आती है, लेकिन हम इतने टूट चुके हैं कि आवाज़ ही नहीं आती, तो वो बेचारे वो टूट जाते हैं। तो दे आर ऑलवेज प्रोन टू हर्ट। उनको हमेशा कोई ना कोई हर्ट कर ही देगा। दुनिया की सबसे अच्छी सास उनको मिलती है तो लगता है ललिता पवार है, और शाहरुख खान से भी शादी हो गई तो लगता है नाना पाटेकर है। तो दैट इज़ हाउ इट, बिकॉज उनको हर्ट होना उनकी फितरत का पॉइंट है, अगर मून वीक हो गया तो मून इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ माइंड, डिपेंड करता है गुड और बैड। फिर मार्स की बात करते हैं। मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ एनर्जी, इनिशिएटिव, एग्रेशन भी है। अगर वो नीच का मंगल है तो एक चीज़ आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगी, वो है मेंटल पीस। ओके। तो दैट मीन्स मेंटल पीस विल बी ए प्रॉब्लम, बिकॉज आपका बीपी हमेशा हाई हो जाएगा। जिसका चौथे घर में मंगल होता है या नीच का मंगल होता है, वो लोग जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं। तो मार्स के बाद हम बात करते हैं मर्क्यूरी की, द प्लैनेट ऑफ थिंकिंग, प्लानिंग, कम्युनिकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, कहा कुछ और लगा कुछ और। तो मर्क्यूरी अगर आपका ठीक है तो आपको यूज़ करना चाहिए अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी नेटवर्किंग को। और मर्क्यूरी का जो राइट यूटिलाइजेशन है वो है फ्रेंडलीनेस, ह्यूमर। तो अगर आप सबको दोस्त बना लेते हैं, थोड़े से ह्यूमरस हैं, तो फिर आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप क्रिटिक हैं, हर बात को कड़वे तरह से बोलते हैं, तो देन इट इज़ नॉट ए ग्रेट आइडिया। एंड मर्क्यूरी इज फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन, आईटी, लर्निंग, सब थिंकिंग। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है आप सोच क्या रहे हैं। आपका सोच ही आपकी ज़िंदगी को बनाता है, वो मर्क्यूरी रूल करता है। फिर मर्क्यूरी के बाद आती है गुरु की, द प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, ब्लेसिंग्स, हैंड ऑफ गॉड, मैनेजमेंट स्किल्स। कंसल्टेंट बन जाते हैं ऐसे लोग, हीलर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, प्रीचर बन जाते हैं। उनकी जो विजडम है, डॉक्टर बन जाते हैं। उनके वही ज़िंदगी में आगे मतलब उनको आगे बढ़ाता है। तो ऐसे लोग दे आर नेचुरली स्पिरिचुअल, दे आर नेचुरली ब्लेस्ड। जिसके लगन में गुरु है तो उसको गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, हैंड ऑफ गॉड कहते हैं। नो मैटर पेंडेमिक आ जाए, सुनामी आ जाए, रिसेशन आ जाए, वो हमेशा दे सेल थ्रू, और उनको कोई ना कोई चीज़ प्रोटेक्ट करती रहती है। तो दे आर ऑलवेज ब्लेस्ड विद दैट। हायर एजुकेशन को रूल करता है, लर्निंग को रूल करता है गुरु। तो गुरु वाले लोग, उनके चेहरे पे अलग से एक बहुत कामनेस होती है, तो वो कभी इरिटेट नहीं होते, फ्रस्ट्रेट नहीं होते। एंड दे आर ऑलमोस्ट, दे हैव बेटर एक्सेप्टेंस कंपेयर टू मर्क्यूरियन, बिकॉज मर्क्यूरी वाले लोग अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालते रहते हैं, बिकॉज दे आर थिंकर्स। और जुपिटर वाले लोग, दे थिंक एंड दे रियलाइज देयर इज नथिंग टू थिंक। विजडम होती है। एग्जैक्टली। और विजडम कभी कभी 50 साल में नहीं आती है। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि मैं बिल्डिंग में अपने 60 साल वाले बच्चों को हर रोज़ मिलता हूँ, क्योंकि वो कभी बड़े हुए ही नहीं। तो दैट इज़ हाउ। तो कहते हैं सम आर वाइज, मोस्ट आर अदरवाइज, दैट इज़ हाउ इट इज़। तो जुपिटर के बाद बारी आती है सैटर्न की, शनि जिससे दुनिया डरती है। लेकिन शनि से पहले शुक्र आएगा। अगर मैं सीरीज़ को फॉलो करूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लव, लग्जरी, ब्यूटी, ग्लैमर, एंटरटेनमेंट और क्रिएटिविटी। तो जितनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो वीनस के पास है। तो वो इंसान जो बहुत ही खूबसूरत है, उसका वीनस अच्छा है। एक इंसान बहुत स्टाइलिश है, वीनस अच्छा है। एक इंसान का वॉक अमेजिंग है, वीनस अच्छा है। वो उसका घर बहुत ब्यूटीफुल है, उसकी गाड़ी अमेजिंग है, वो लग्जरी में जीता है, वीनस अच्छा है। तो वीनस के बिना वो चीज़ें मिल नहीं सकती। अ ब्यूटीफुल वाइफ, ए हैंडसम हस्बैंड, वीनस।
तो शुक्र है कि शुक्र है, अगर शुक्र नहीं होता तो सबकी शक्लें एक जैसी होती। वीनस इज ऑल अबाउट योर लुक्स, यू नो दैट। और ये शुक्र उससे भी रिलेटेड है हमारी सेक्सुअल लाइफ से? हाँ बिल्कुल है। देखिए वीनस अच्छा है, जैसे अगर मेरा वीनस अच्छा है तो मैं कहूँगा वाओ, यू नो, अरे इसकी आइज़ देखो कितनी ब्यूटीफुल है, हाउ, यू नो, इसका वॉक अच्छा है, द पर्सन का फैशन स्टाइल, यू नो, सेंस बहुत अच्छा है, इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है। जिसका वीनस वीक है वो फिर उसको शक्ल नहीं दिखेगी। ओके, तो गॉट इट। या तो पर्सन का विजुअलाइजेशन और सोच अलग हो जाएगी, एंड दे बिकम मोर लस्टी। तो वो फिर उसकी वजह से फंस जाते हैं ज़िंदगी में। तो गुड वीनस और बैड वीनस दोनों का वीनस है। वीनस के हर रूप हैं, कहाँ पे प्लेस्ड है और कैसा आपका डिज़ायर है, तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो वीनस के बाद हम सैटर्न की बात करते हैं, जिसकी बारी आ गई थी पहले। तो सैटर्न इज़ ऑल अबाउट हार्डशिप, हार्ड वर्क, ग्रीव, पॉवर्टी और स्ट्रगल्स। बिकॉज अगर शनि वीक है कुंडली में तो बैंड बजा देगा। सैटर्न इज़ ए स्लो प्लैनेट, वो कहता है धीरे धीरे चलो, शनेचर कहते हैं उसे, शने शने, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। लेकिन किसी को है ही नहीं पेशेंस आज की डेट में, हर कोई जा रहा है, पानी डाले जा रहा है, ये बड़ा हो जाएगा पेड़ और फल आ जाएंगे। अरे भाई साहब इंतजार तो करिए। और गीता में यही लिखा है, भाई कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। क्यों ना कर, क्योंकि 20 टका दिया, फल अपने मौसम के हिसाब से आ जाएगा। और शनि भी यही कहता है कि मेहनत करो भाई, मेहनत करो, पानी दो, वक्त का इंतज़ार करो, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो इंसान शनि के हिसाब से नहीं चलता, शनि इज़ ए जज, वो कर्मों के हिसाब से फल देता है। तो आपके कर्म कैसे हैं, इसीलिए ज्योतिष में सबसे बड़ा राजयोग है हिमांशु, धर्म कर्माधिपति राजयोग। यानी कर्म आपके धर्म के साथ अगर हैं, 9th और 10th लॉर्ड किसी कुंडली में एक साथ होता है, इसे नंबर 1 राजयोग कहा जाता है, धर्मा कर्मा टुगेदर। तो धर्म कर्माधिपति राजयोग, वसुधैव कुटुंबकम, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली के साथ बच्चा पैदा हुआ और उसने सोचा एक दिन मैं दुनिया के लिए बड़ा करूंगा। और यही वो लोग हैं जो चैरिटी, कंपैशन, एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन चलाते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं और एक चीज़ लाने की कोशिश करते हैं दुनिया में। बिकॉज धर्म के साथ कर्म होता है। इसीलिए धर्म के साथ अगर आप कर्म करेंगे तो शनि कभी नाराज नहीं होगा, बिकॉज यू आर फॉलोइंग ऑल द राइट एंड प्रिंसिपल्स इन दिस लाइफ। और अगर आपके कर्म बिगड़ गए, इसको धोखा दे दूंगा, इसको झूठ बोल दूंगा, इसका नुकसान पहुंचा दूंगा, पैसे तो कमा लेंगे आप, लेकिन आपकी बैंड बच जाएगी 100%। तो शनि के बाद हम बात करते हैं राहु की। राहु इज़ अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, यू नो, जैसे मैंने कहा माया है, और मैंने कहा पॉलिटिकल, सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में पावर है। तो राहु धोखा, फरेब, डिसेप्शन, झूठ, धोखा, ये सब ये है। एलिगेशन भी राहु की वजह से लग जाता है अगर राहु बैड है आपकी कुंडली में। और राहु अगर अच्छा है तो ये आपको करेज देगा, आपकी टैक्टिक्स अच्छी होगी, आपकी स्ट्रैटेजी अमेजिंग होगी, द वे यू कैन थिंक नोबडी कैन मैच दैट। तो ये 10th हाउस में मैंने कहा कि एम्बिशन, यू नो, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। लगन में है तो यू कैन मैनेज और मैनिपुलेट एनीथिंग। 6th हाउस में है यू विल विन ओवर योर एनिमीज। 11th हाउस में अनएक्सपेक्टेड गेन्स ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। 12th हाउस में है तो यू माइट ट्रैवल ओवरसीज मोस्ट ऑफ द टाइम। 9th हाउस में है तो यू माइट नॉट बिकम स्पिरिचुअल एट ऑल, और आपको लगता है आई बिलीव इन यूनिवर्स और मैं हर भगवान पे बिलीव करता हूँ और हर धर्म पे बिलीव करता हूँ, ऐसे हो जाएगा। तो कौन से घर में बैठा है? 7th हाउस में राहु है तो दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। तो कौन से 4th हाउस में राहु है, हर चीज़ में आपको डाउट हो जाएगा। तो आई थिंक वो कह तो रहा है लेकिन करेगा नहीं। अगर ऐसा हो गया तो नहीं हुआ तो उड़ जाते हैं जिंदगी में, डाउट में ही अपनी जिंदगी की बैंड बजा लेते हैं। तो दैट इज हाउ वेयर योर राहु इज प्लेस, उससे पूरी आपकी कहानी, इंसान की फितरत जो है वो डिफाइंड हो जाती है। तो ऐसे लास्ट में आ गया केतु। केतु इज ए प्लैनेट ऑफ साल्वेशन, मोक्ष कारक है। 12वें घर में केतु अगर वहाँ बैठ गया तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष मिलने के लिए मरना भी पड़ता है। और उसे ये भी कहते हैं कि जब मोक्ष किसको मिलता है, 12वें घर में तो बैठा है चलो ठीक है, जब आपके या तो सारे डिज़ायर फुलफिल हो जाएं या यू आर लेफ्ट विद नो डिज़ायर, कि भाई थैंक गॉड वॉट एवर आई हैव गॉट, आई एम हैप्पी विद इट एंड आई डोंट थिंक आई एस्पायर मोर। तो इसका मतलब अब आपको मोक्ष मिल गया, बिकॉज आपके डिज़ायर फुलफिल हो चुके हैं। तो 12th हाउस में इंसान को कोई सपना आ जाए वो करेक्ट होता है, कोई ड्रीम, कोई थॉट आ जाए वो इंट्यूटिव हो जाता है। तो केतु इंसान को इंट्यूटिव बना देता है। तो केतु कहाँ प्लेस्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु लगन में होता है, इंसान को इंट्यूशन गजब दे देता है। 7th हाउस होता है तो डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। केतु और मार्स में कोई फर्क नहीं रहता उस एंगल से। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। केतु मून के साथ आ जाए तो इंसान इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाने के चांसेस हैं। सो केतु के भी अलग अलग साइड्स हैं, लेकिन केतु की दशा में मैं हमेशा कहता हूँ इफ़ यू आर स्पिरिचुअल यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, एंड इफ यू आर ओनली मटेरियलिस्टिक देन केतु विल फ्रस्ट्रेट यू 10 on 10। ओके,